आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, महाशय स्कूल शिक्षा एवं राज्य परिवहन कार्यालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जो कि डीबीटी से संबंधित है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में उस आदेश के बारे में बात करने वाले हैं जो कि शैक्षिक सत्र 24-25 हेतु निःशुल्क यूनिफॉर्म, शूटर, बैग, जूता, मोजा एवं स्टेशनरी के क्रय से संबंधित धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के खातों में अंतरित करने हेतु आवश्यक तैयारी के संबंध में। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप उस आदेश को देख सकते हैं जो कि प्रेषक महाशय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ का सेवा में जिला विशिष्ट अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को है। वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि डीबीटी से संबंधित ही है और डेट आप देखें तो 18 अप्रैल 2024 है। महोदय आप अवगत हैं, शैक्षिक सत्र 21-22 से बेस शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययन विद्यार्थियों को उपयोगार्थ निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग आदि क्रय संबंध धनराशि उनके माता पिता अपने अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। शासनादेश संख्या दिनांक 27 जुलाई 22 द्वारा शैक्षिक सत्र 22-23 तथा आगामी वर्षों में भी उक्त प्रक्रिया को क्रियान्वित किए जाने के निर्देश दिए गए। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 24-25 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी हेतु निम्नानुसार तैयारियां सुनिश्चित। तो जो तैयारियां उनको किस प्रकार से की जाए, तो पहला पॉइंट आप देखें कि 31 मार्च 24 को कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राएं एवं प्राथमिक विद्यालय कक्षा 5 के छात्र छात्राएं पास आउट हो चुके हैं। शेष छात्र छात्राओं प्रेरणा पोर्टल पर 1 अप्रैल 24 को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जा चुका है। वहीं नेक्स्ट प्रोन्नत छात्र छात्राओं का विवरण उनके अभिभावकों का विवरण कक्षावार संबंधित अध्यापक प्रेरणा पोर्टल के लॉगिन पर एवं प्रेरणा डीबीटी मोबाइल ऐप पर प्रस्तुत है। अध्यापकों द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा अगली कक्षा में प्रोन्नति का सत्यापित करना होगा। वहीं प्रोन्नति के सत्यापन करते समय यथा आवश्यक छात्र छात्राओं विवरण अथवा उसके अभिभावक के विवरण में कोई संशोधन अपेक्षित हो तो अध्यापक द्वारा उसे संशोधित करते हुए सत्यापित करना होगा। वहीं नव प्रवेशित छात्र छात्रा उनके अभिभावकों के विवरण को अध्यापक द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर अथवा ऐप के माध्यम से पंजीकृत किया जाए। तो आप दोनों जगह से यह कार्य कर सकते हैं, चाहे प्रेरणा पोर्टल पर करें अथवा ऐप के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा। और छात्र छात्रा तथा उनके अभिभावक दोनों का आधार प्रमाणित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर छात्र छात्रा तथा उनके अभिभावक दोनों का आधार प्रमाणित किया जाएगा, यानी कि जो भी बच्चा एडमिशन ले रहा है उसका तो आधार वेरीफाई होना ही है। साथ ही साथ माता पिता कह लें कि अभिभावक, जो भी अभिभावक हैं जिनके खाते में पैसा जाना है उनका आधार कार्ड जो है यहाँ पर प्रमाणित होगा। साथ ही आगे देखेंगे तो आधार प्रमाणीकरण के पूर्व अध्यापक अभिभावक से निर्धारित प्रारूप पर आधार प्रमाणीकरण हेतु सहमति पत्र प्राप्त कर विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। अभिभावक के रूप से माता पिता से भिन्न किसी रिश्ते का आधार तभी प्रमाणित किया जा सकेगा जब माता पिता में से कोई भी जीवित ना हो। देखिए, माता पिता से भिन्न किसी भी रिश्तेदार का आधार तभी प्रमाणित किया जाएगा जब माता पिता से कोई जीवित ना हो, ऐसा देखिए निर्देश है। ग्राम प्रधान सभा से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर अध्यापक द्वारा विद्यालय सुरक्षित रखा जाएगा तथा उसे प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज भी किया जाएगा। आगे देखें, अध्यापक द्वारा सत्यापित कर सुरक्षित किया गया छात्र छात्राओं का डाटा प्रेरणा पोर्टल पर खंड शिक्षा अधिकारी लॉगिन में प्रदर्शित होगा। तो जो भी डाटा आपके द्वारा फीड किया गया वो खंड शिक्षा अधिकारी के लॉगिन में प्रदर्शित होगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा डाटा का परीक्षण त्रुटि रहित डाटा संबंधित अध्यापक के लॉगिन पर वापस रिवर्ट किया जाएगा। जो त्रुटिपूर्ण होगा उसको, यानी कि अगर जो भी फीडिंग की है उसमें कुछ गलती होगी तो उसको खंड शिक्षा अधिकारी जी की ओर से रिवर्ट कर दिया जाएगा। तो सही डाटा को विशिष्ट अधिकारी के लॉगिन पर आकर्षित किया जाएगा। साथ ही पोर्टल पर उपलब्ध उद्घोषणा के प्रारूप का प्रिंट लेकर उसे हस्ताक्षर कर पुनः पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। वहीं अगला पॉइंट, खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर से परीक्षण के उपरांत प्रमाणित कर अग्रेसित किया गया डाटा प्रेरणा पोर्टल के जिला विशिष्ट अधिकारी लॉगिन में प्रदर्शित होगा। वहीं जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा ब्लॉक वार डाटा का परीक्षण कर त्रुटिपूर्ण डाटा को वापस रिवर्ट किया जाए तथा सही डाटा को प्रमाणित करने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध उद्घोषणा के प्रारूप का प्रिंट लेकर उसे हस्ताक्षर कर प्रेरणा पोर्टल पर पुनः अपलोड किया जाएगा। वहीं जिला विशिष्ट द्वारा प्रमाणित डाटा को बैच बनाने हेतु तैयार किया जाएगा। बैच बनने के बाद जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल से बैच वार डाटा PFMS प्रारूप पर डाउनलोड कर वित्त एवं लेखाधिकारी लॉगिन से PFMS पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा। वहीं वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा PFMS पोर्टल पर अपलोड डाटा का NPCI के माध्यम से सत्यापन वैलिडेट कराया जाएगा। सत्यापन उपरांत नॉट सीडेड डाटा को प्रेरणा पोर्टल वापस किया जाता है। जिन आधार नंबरों से बैंक खाता सीडेड हो उनके सारे भुगतान हेतु PFMS पोर्टल पर फाइल तैयार कर पेमेंट इनिशिएशन किया जाएगा। भुगतान हेतु राज्य स्तरीय खाते का चयन किया जाएगा। भुगतान हेतु PPA तैयार कर निदेशालय स्तर से भुगतान प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। भुगतान प्रक्रिया संपन्न हो जाने के उपरांत उसकी रिपोर्ट PFMS पोर्टल से
प्राप्त कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया, यानी कि जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जाएगा और किस आधार पे होगा ये आप समझ चुके। वहीं मेन पॉइंट आप इसको देखें जिस वजह से पेमेंट फंसती है और जो है अभिभावकों के खातों में पेमेंट नहीं आती है। देखिए, उक्त प्रक्रिया के संबंध में सभी छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों को यथाशीघ्र यह सूचित किया जाए कि वे बैंक से संपर्क कर अपने बैंक खाते की जांच करा लें, यानी कि जो बैंक का खाता उन अभिभावकों की ओर से दिया जा रहा है उसकी एक बार जांच करा लें कि वो सक्रिय है या नहीं तथा आधार से सीडेड है अथवा नहीं। यदि बैंक खाते निष्क्रिय है अथवा आधार सीडेड नहीं है तो उसे यथाशीघ्र सक्रिय आधार सीड करा लें। गत वर्ष में जिन अभिभावकों के बैंक खाते आधार सीड नहीं हो पाए उनके बैंक खातों को 1 माह के अंदर अभियान चलाकर सीड करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु यथाशीघ्र बैंकों को जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से निर्देश निर्गत जरूर किए जाए। यहाँ पर देखिए, तो जो भी अभिभावक का आपके द्वारा आधार कार्ड लगाया जा रहा है या बैंक खाता लगाया जा रहा है उसको आप सीडेड देख लें। आधार कार्ड की वेबसाइट से आप देख सकते हैं कि कौन सा खाता जो है खाता सीडेड हुआ है, यानी कि अगर किसी अभिभावक के कई सारे खाते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनमें से कौन सा खाता सीडेड है। इसके लिए आप जो है उनका आधार कार्ड लेकर के बैंक आधार कार्ड की वेबसाइट से सीडेड चेक कर सकते हैं कि कौन सा खाता जो है आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप आधार कार्ड की वेबसाइट से जा करके इस प्रक्रिया को कर सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। तभी आप जो है उसी बैंक की पासबुक का खाता अकाउंट नंबर लगाएं जिससे कि उसी में फिर पैसा चला जाएगा, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। नहीं तो जो भी खाता सीडेड होगा उस खाते में ही पैसा जाएगा, जो कि विगत वर्षों से ऐसा होता आया है। ऐसे छात्र छात्रा जिनका अभी तक आधार नहीं बन पाया अथवा आधार में किसी अपडेशन की आवश्यकता है, उनके आधार नामांकन अपडेशन ब्लॉक संसाधन केंद्र पर संचालित विभागीय आधार मशीनों के माध्यम से न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों पर श्री टोन इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित आधार नामांकन केंद्र से अथवा जनपद में स्थापित अन्य किसी आधार नामांकन केंद्र के माध्यम से सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। भवदिया कंचन वर्मा महाशय स्कूल शिक्षा की ओर से यह लेटेस्ट आदेश जो कि डीबीटी से संबंधित जारी किया गया है। तो यहाँ पर जो मेनली पॉइंट जो है बताए गए हैं वो सबसे ज़रूरी पॉइंट यही है ये वाला कि यहाँ पर जो भी खाता सीडेड है उसी को आप लगाएं और कौन सा खाता सीडेड है उसको आप आधार कार्ड की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक अभिभावक के कई सारे खाते भी होते हैं 1 से 2, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी खाते सीडेड हों। इसके लिए सुझाव यह है कि अगर किसी का भी खाता नहीं है तो वो पोस्ट ऑफिस में जाकर के खाता खुला ले, तुरंत ही सीडेड हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। पोस्ट ऑफिस के जो भी खाते खुलते हैं वो सीडेड के साथ ही खुल रहे हैं। तो सबसे ईजिली तरीका ये है कि पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा दें अभिभावक का, जो कि बहुत आसानी से खुल जाता है। तो वहाँ से जो है सीडेड खाता मिल जाएगा और उसको जो है आप फीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर और ये वाला पॉइंट आप देखें कि अभिभावक के रूप में माता पिता के भिन्न किसी तरह आधार तभी प्रमाणित किया जा सके जब माता पिता से कोई भी जीवित ना हो। देखिए, अभिभावक के तौर पर किसी अन्य को तभी आप फीड कर सकते हैं, चाहे वो दादा दादी मामा मामी कोई भी हो। वो कब कर सकते हैं? जब माता पिता दोनों में से कोई भी ना हो, तभी यह प्रक्रिया को आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आधार प्रमाण के पूर्व अध्यापक और अभिभावकों से निर्धारित प्रारूप पर आधार प्रमाणीकरण हेतु सहमति पत्र जरूर प्राप्त करके विद्यालय में सुरक्षित रखा जाए। तो साथियों, डीबीटी संबंधी जो है जो भी महत्वपूर्ण अपडेट थी आप सभी के लिए साझा की गई। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट और उनके आदेश जो है आप सभी के लिए शेयर किए जाते हैं। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।